हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी जो हम बात करने वाले लास्ट टाइम पे किन किन चीज़ों को हम पढ़ेंगे, किन किन टॉपिक्स को पढ़ें ताकि हमारे एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर हो सके। देखो, ये चीज़ें जो होती है ना, उनको देखने का नजरिया बदलो। अगर मैथ के सेक्शन 1 में बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैथ में 20 सवाल आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैथ में 20 चैप्टर्स होते हैं। अगर हम ऐसा सोच, देखो मैथ में तो ऑब्वियस चीज़ है, अगर 15-20 चैप्टर्स होते ही हैं, आराम से होते हैं भाई, होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 20 के 20 चैप्टर से वो सवाल पूछ देंगे 20 सवाल। ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि एक चैप्टर से एक सवाल पूछ दिया, अब उस चैप्टर से दूसरे सवाल को पूछेंगे नहीं। लेकिन भाई जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो मेंसुरेशन से खाली 3-4 को सवाल भरा रहता है, तो फिर 20 चैप्टर से 20 सवाल पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो सवाल जो पूछा जाता है, एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसको देखने का नजरिया बदलो। पढ़ना किसको है और बहुत ज्यादा पढ़ना किसको है, दो चीजों पे फोकस करो। और किस चीज को छोड़ना है उस पर भी फोकस करो। ठीक है, खाली हर चीज को हम पढ़ते जाएंगे। देखो, दुनिया में ऐसा कोई भी जीव है जो कुछ भी दे दो खा जाएगा? इवन खा भी गया तो क्या वो पचा लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा? नहीं भैया। खाना इंसान का जो है ह्यूमन नेचर है, फितरत है, लेकिन हर चीज पचा लेना वो नहीं है। बात समझ रहे हो ना? हम ईट पत्थर खा ले, नहीं पचेगा। ठीक है, खाने का तो कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन डाइजेस्ट हो जाए वो चीज़ें सही है। अगर हर इंसान होता है कि हर चीज़ें एक साथ पढ़ ले, पॉसिबल नहीं है। किन किन चीज़ों पे बढ़िया से फोकस करना है, उन पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो सेक्शन 1 के बारे में बात करेंगे। मैं सेक्शन 1 को इतना प्रायोरिटी क्यों देता हूँ? देखो, सेक्शन 2, 3, 4 में पढ़ाता ही नहीं हूँ, बात क्लियर है। क्योंकि देखो, कोस्ट गार्ड, यांत्रिकी, ट्रेड्स, मैंने खुद डिप्लोमा नहीं किया तो मैं आपको कहाँ से पढ़ाऊंगा भाई? जहां तक सवाल है ट्वेल्थ का, तो ट्वेल्थ के छोड़े मेरे को 5-6 साल से ज्यादा हो गए, तो मैं कहाँ से पढ़ाऊंगा आपको? चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेक्शन 1 क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? देखो, अगर सेक्शन 1 60 नंबर का होता है, 55 तक स्कोर करना है। एक एवरेज बच्चा भी 50 प्लस स्कोर कर रहा होता है। दैट्स वाई रीजन कट ऑफ हमारा 50 प्लस जा रहा होता है इसके अंदर। तो अगर एवरेज से एबव एवरेज हो, क्योंकि सिलेक्शन तो इसमें एबव एवरेज का ही होता है, बिकॉज सीट्स इतने कम होते हैं, तो एवरेज से थोड़ा ऊपर उठो तो 55 स्कोर करना ईजी है। थोड़ा सा अगर हम एवरेज बच्चों को छोड़ दें उनके लिए, क्योंकि ऑब्वियस चीज़ है, जहाँ पे 50,000 अगर डीबी के अंदर बच्चे हैं या फिर 30,000 बच्चे हैं, तो उसमें ऑब्वियस चीज़ है कि 10-20-30 सीट है, तो 30 बच्चे तो एवरेज से बढ़िया होंगे ही होंगे। तो इतना स्कोर करना आज के टाइम पे बहुत ईजी है। तो इतना स्कोर करना है तो किस तरीके से करना है भाई? अगर इतना स्कोर हम कर लिए, मान लो 55 हम सेक्शन 1 में कर लिए, तो हमारा अगर जीडी है तो सेक्शन 2 में हम 25 नंबर भी ला दें खींच खाच के, तो 80 नंबर हो जाते हैं। 80 नंबर पे है कोई माइकल लाल जो छाट के दिखा दे आपको? सीट्स इस बार जीडी की बढ़िया है। यांत्रिकी में अगर 25-26 नंबर ला दिए तो 80 का 80 नंबर हो जाएगा आपका। मैं यूआर कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके सिलेक्शन के चांसेस पूरे बनते हैं इतने नंबर पे। ठीक है, तो चीजें, या फिर आप डीबी की भर रहे हो तो 55 पे तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता। चाहे सीट कुछ भी हो, 55 पे आपको कोई रोक ही नहीं सकता। 100 में से 100% थोड़ी सिलेक्शन लेके। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बोल रहा हूँ, डीबी वाले भरे हो ना तो 50 प्लस कैसे भी करना होगा, खास करके यूआर कैटेगरी को, डब्ल्यूएस बीसी को। SC ST के बच्चे जो वो भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं रहेंगे, मतलब इनसे 48 47 तो उनको स्कोर करना ही पड़ेगा रिजल्ट लाने के लिए। चीजें जो मैं बता रहा हूँ इस बार तो और भी ज्यादा जाने वाला है। सीट डीबी की ना के बराबर। थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूँ, लेकिन चीजों को सोचता हूँ कि क्लियर करूँ, जो चीजें हैं सच है वो बताऊँ, डराऊँ नहीं आप। ठीक है, डराने का क्या, मैं तो कुछ भी बोल के डरा सकता हूँ, लेकिन जो रियलिटी है मैं बताता हूँ। और सच बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं ये बोल दूँ कि नहीं नहीं एग्जाम है तो कुछ है ही नहीं, हमारा पीडीएफ पढ़ लो, हमारा कोर्स पढ़ लो, अरे सबका सिलेक्शन इतना आसान है थोड़ी कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा। जो जान लगाएगा उसी का होगा भाई। अब हम बात कर ले लास्ट मोमेंट पे हमको क्या पढ़ना है। देखो, अभी असिस्टेंट का बनने का तो एग्जाम डेट आ गया, नाविक का भी जल्द आ ही जाएगा, या फिर आप जब हो सकता है वीडियो को कुछ दिन के बाद देख लो, एग्जाम के कुछ दिन पहले देख लोगे तो आपका डेट आ भी चुका होगा, हो सकता है। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। देखो, अगर मैं बात करूं हमारे पास सवाल कितने हैं मैथ सेक्शन 1 में, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग हमारा होता है। इवन हमारा साइंस के जो चीज़ है, हमारा जीके होता है। सबसे जो चीज़ें अपने को बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की चीज़ें नहीं है, थोड़े बहुत टाइम देने का जरूरत है यहाँ पे। इसके बाद इंग्लिश, ठीक है। हर एक चीज़ तो मैंने आपको बताया नहीं, ये सभी चीज़ें ठीक है, सबके ऊपर हम जाएंगे, बट इसके पहले ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं सेक्शन 1 में। पांचों की पीडीएफ हमारे पास है, उनको बाय करके आप एग्जाम से पहले पढ़ सकते हो, बहुत हेल्प मिलेगा। मैं बोलता हूँ ना, समझदार के लिए सारा काफी है, उसी समझदार के नाम पे बोलता हूँ हमारी जो पीडीएफ है उनको एग्जाम से पहले 1-2 बार पढ़ लो। एग्जाम में आप जब बैठोगे ना तो कहोगे कि बहुत ज्यादा मजा आ गया पीडीएफ पढ़ के। हमारे पास इंग्लिश की 2 पीडीएफ हैं, दोनों पीडीएफ की प्राइस 60 रुपीज है। इसके अंदर एक में वोकैब मोस्ट बीबीआई वोकैबलरी है, जहाँ से सवाल पूछे जाने की 100 पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे जो है एक प्रैक्टिस पीडीएफ है, जहाँ पे कॉमन रीडर सॉल्यूशन के साथ फिल इन द ब्लैंक्स, वॉइस नरेशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह की प्रैक्टिस है, पैसेज वगैरह की। ठीक है, साथ में हमारी जो रीजनिंग की पीडीएफ है, क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस, बहुत खतरनाक है। 100% सवाल इस पीडीएफ के पैटर्न से आएगा, लिख के ले जाओ भैया, नहीं आया तो फिर नाम बदल दे। वहीं पे हमारा जो मैथ का पीडीएफ है, मैथ में तो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में, सारे पीडीएफ में क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैथ का क्या सीन है ना, मैथ में हमने एक वीडियो भी बनाई है,
और सारे वीडियोस का, सारे चैप्टर्स की वीडियोस रिकॉर्ड करके उसका लिंक पीडीएफ में डाल दिया है। जो सवाल आपको ना समझ में आए उसकी वीडियो देख के आप उसको सॉल्व कर पाओगे, इजीली समझ जाओगे। ठीक है, वहीं पे हमारी जो साइंस की पीडीएफ है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये भी है। 500 लगभग क्वेश्चन है, इनको आप पढ़ोगे, याद करोगे, एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल पूछने की पॉसिबिलिटी है। तो सबको पीडीएफ को बाय करने के लिए व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो 727904। साइंस की प्राइस है 50 रुपीज, मैथ की प्राइस है 55 रुपीज। वहीं पे आपकी मैंने बताई थी, सब पीडीएफ लेने पे ये फ्री मिल जाती है। देखो मैथ के बारे में बोल रहा हूँ, 20 सवाल जो पूछे जाते हैं मैथ में, मेरे को लास्ट टाइम देखो पढ़ना सब कुछ आप कुछ टाइम से पढ़ रहे हो तो बहुत बेटर है। लास्ट टाइम के लिए क्या क्या चीजों को मॉस्ट वीवीआई तरीके से अपने को रिवीजन करना है, जिनको बहुत ज्यादा टाइम देना है। पहले नंबर में मैं बोलता हूँ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को आपको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से मिनिमम जो होंगे सवाल 3 सवाल तो कैसे भी पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ। पिछली बार आपने देखा होगा 4-4 सवाल 5-5 सवाल भी मेंसुरेशन के पूछे जा रहे थे, लेकिन मैं उतने सवाल हर बार एक्सपेक्ट नहीं करता, मिनिमम को लेके चलता हूँ। और ठीक कम तो नहीं, अगर आपको 10 सवाल वो 10 साल दिया भाड़ में एयरफोर्स के अंदर, तो मैथ का 7 सवाल पूछा जिसमें से 2 मेंसुरेशन डालते हैं वो लोग। सोचो 7 में 2 मेंसुरेशन डाल ही देते हैं। यहाँ पे 20 सवाल है मैथ का, समझ रहे हो, 3 सवाल तो मिनिमम जाएगा, मैक्सिमम 4-5 भी जाएगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से 4 सवाल 5 सवाल बनाना एक आम बात है। ठीक है, मेंसुरेशन जिसको हम हिंदी में क्षेत्रमिति। वहीं पे फिर हम बात कर ले सेकंड नंबर पे ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री से अब जिसको नहीं आता टेंशन ना लो, हमारी पेड बैचेस के अंदर जो हमने ज्योमेट्री पढ़ा रखी है उसको आज कैसे भी करके मैं शाम तक रातों रात तक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। क्योंकि पेड बैचेस का क्या, मैं कहूंगा नहीं आपसे कि जाओ हमारी पेड बैचेस लो, एग्जाम से 10 दिन पहले पेड बैचेस लोगे 500-600 की बैच, उसमें क्या समझ लो पैसे वेस्ट। तो उसको मैं अपलोड कर दूंगा, जहां से यहाँ से भी मिनिमम 3 सवाल पूछे, 3 क्वेश्चन तो यहाँ से भी पूछे जाते हैं। रुको तो मैं साफ साफ लिख दूँ, बहुत गंदे तरीके से, मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कोई है माई का लाल जो सुधार दे, हम भी ना सुधार पाए। ठीक है, 3 सवाल यहाँ से बनेंगे मिनिमम, मैं लेके चल रहा हूँ 3 क्वेश्चन जो आपके ज्योमेट्री से हो गए। अब मेरे को एक बात बताओ, 20 सवाल मैथ के आते हैं सेक्शन 1 में, 6 सवाल तो भाई यही 2 चैप्टर्स लेके बैठे हैं, किंग है ये दोनों। ठीक है, ये दोनों किंग है, चीजें समझ में आ रही है, दोनों क्या है भैया, किंग है मैथ के अंदर। अब मैं ये नहीं बोलूंगा ना कि आप एलजेब्रा पढ़ लो, एलजेब्रा से भी 1-2 सवाल आते हैं, बट ये नहीं कह सकता, क्योंकि ये दोनों अपने आप में एक कहते हैं ना किंग है। अगर लास्ट टाइम पे ये दोनों चैप्टर पढ़ रहे हो, एलजेब्रा नहीं होगा आपसे। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो एलजेब्रा को फोकस करो, रिवीजन करो। लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं है, लास्ट मोमेंट में मैं बोलूँगा आप मेंस्ट्रुएशन ज्योमेट्री के साथ साथ एलजेब्रा भी कर लो, ऊपर ऊपर पार हो जाने वाला है। ये दोनों अपने आप में हो सकता है कि आपका 10 दिन से ज्यादा टाइम ले ले मेंस्ट्रुएशन और ज्योमेट्री, कितना भी आप हार्ड वर्किंग हो, क्योंकि खाली पढ़ लेना नहीं पॉसिबल है भैया, पढ़ के ध्यान में डाल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं थर्ड नंबर पे बोलूँ, अगर आपने पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, तो जो चीज़ों का रिवीजन करना होता है वो टाइम एंड वर्क होता है, टाइम एंड वर्क होता है। इसको बहुत ज़्यादा देखना जरूरी है। क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि यहाँ से 2 सवाल 3 सवाल 100% फिक्स है कि आएगा ही आएगा, 2 सवाल 100% फिक्स है कि आएगा। इसके साथ मैं बोलूँ टाइम एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, यहाँ से जिसके अंदर बोट एंड स्ट्रीम मिक्स होता है। ठीक है, 2 सवाल मिनिमम होते हैं। अब मैं छोड़ दो सारे चीजों, मैं बोल रहा हूँ 4 चैप्टर्स जो हैं पूरे मैथ में दबदबा बनाते हैं। 20 में भैया 10 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। आप एग्जाम दे के आओगे ना, लिख लेना मेरा नाम, या फिर इस बात को याद रखना कि 20 में 10 सवाल तो ये 4 चैप्टर से आए, तो फिर से 20 चैप्टर का क्या करें, 4 डालना है, पढ़ना है उनको भी, कंसेप्ट को माइंड में रखना है। लेकिन अगर जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे होते हैं, ध्यान से सुनो, टाइम एंड वर्क पढ़ रहे होते हैं, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि आप खाली इसी चैप्टर का कंसेप्ट यूज करके बना दोगे। टाइम एंड वर्क इतना सुर्त वाला चैप्टर है, इतना सनकी चैप्टर है कि इसके अंदर हो सकता है कि आपको, हो सकता है कि 100% आपको रेशियो का तो यूज करना ही, रेशियो चैप्टर का यूज करना ही है। और कहीं कहीं इसमें वेजेस का बंटवारा दे दिया परसेंटेज के बेस पे, तो आपको परसेंटेज का भी यूज करना है। तो 3 चैप्टर मिला के एक चैप्टर बनाइए, तो अपने आप में कितना खतरनाक है सोच सकते हो, इसीलिए इनको यूज किया जाता है ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं बोलूँ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, द सेम डिसीजन इसमें भी है। इसमें भी आपको उसका यूज करना होता है, एलसीएम एचसीएफ का भी यूज करना होता है टाइम एंड वर्क के अंदर। कभी कभी क्या, अक्सर अगर शॉर्टकट बनाने तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर भी एलसीएम एचसीएफ भी यूज करना है आपको, रेशियो के कॉन्सेप्ट भी यूज करने हैं आपको, फूड मास वगैरह तो रहने दो, नहीं है। मैं बोलूँ कि एलसीएम का यूज कब करते हैं इसके अंदर, देखो जब कोई इंसान ऑल्टरनेट बेसिस पे काम कर रहा होता है, या फिर कुछ घंटियां एक साथ कब बजेंगी, या फिर सब इंसान एक साथ कब मीट करेंगे, ऐसे सिचुएशन में आप एलसीएम एचसीएफ का यूज कर, सेम चीज है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी यूज करते हैं हम लोग। ये सारी चीजें जो है इतनी आसान नहीं है ना कि हम इतने कम टाइम के अंदर
हम पढ़ लेंगे 10 दिन में प्रिपरेशन करके एग्जाम को फोड़ देंगे, नहीं, इसके पीछे कहीं ना कहीं 4 महीने देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो अभी लास्ट टाइम अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो मैथ में आपको 2-4 नंबर आ रहे तो एटलीस्ट ये 4 चैप्टर को कर लो, 10 नंबर तो फिक्स हो जाए। अगर आप जीडी यांत्रिक वाले हो तो आगे आपका ट्रेड का सब्जेक्ट सबके बारे में बात। ठीक है, अगर आप डीबी की हो तो फिर अब वहीं पे बात कर लें कि इन 4 चैप्टर्स को आपको कैसे भी पढ़ना। ठीक है, इन 4 चैप्टर्स को पढ़ोगे तो खुद रियलाइज होगा कि अपने को रेशियो तो पढ़ना ही पड़ेगा, परसेंटेज तो पढ़ना ही पड़ेगा, या फिर इसके कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट को जानना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा एडवांस में नहीं जाना, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे तो 10 नंबर। वहीं पे रीजनिंग के बारे में कह ले, रीजनिंग लेकिन जिस चीज़ पे अपने को फोकस को डायरेक्शन चटपटे देंगे, ऑब्वियस सी चीज़ें। डायरेक्शन जो होता है जिसको दिशा कहते हैं वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, बहुत अटपटा सा सवाल दिया जाता है, तो रीजनिंग का फोकस। वहीं पे ब्लड रिलेशन के सवाल थोड़े से कंफ्यूज करने वाले दिए जाएंगे, रिलेशन के सवाल थोड़े से कंफ्यूज वाले दिए जाते हैं कि जो इजिली ना बन पाए। इसके अलावा आपको जो फोकस करना है कोडिंग के सवाल कभी कभार आपको 10 सवाल देते हैं रीजनिंग के, 3 सवाल तो यहाँ से बन। जो चीजें देखो, ये चीजें मैं क्यों कह रहा हूँ इनको बार बार रिवीजन करो, मैं ये नहीं कहता ना कि बाकी चीजें नहीं पढ़ो, इनको मैं कह रहा हूँ 3 चैप्टर्स को बार बार रिवीजन करो। क्योंकि देखो अगर 10 रीजनिंग देंगे ना तो 7 बहुत ईजी देंगे, ध्यान से सुनना, 7 तो बहुत ईजी देंगे, लेकिन ये 3 सवाल अगर जो देते हैं ना ये लोग, 3 सवाल में आपको फंसा देंगे। डायरेक्शन का एक सवाल ऐसा दे देंगे जो आपसे बार बार गलत आंसर आने लगे, अगर बहुत ज्यादा आपने रिवीजन नहीं किया तो 2 बार 3 बार बनाओगे गलत गलत आंसर आएगा, या फिर गलत आंसर भी आएगा और ऑप्शन में भी वही आंसर रहेगा तो आप चूज कर लोगे, गलत आंसर कर दोगे। ब्लड रिलेशन के सवाल कंफ्यूजिंग पेयर वाले दे देंगे, आपको लगेगा कि चाचा भी हो सकता है, पापा भी हो सकता है, या फिर उसका मामा भी हो सकता है, दादा भी हो सकता है, इस तरीके से लगेगा तो आप उसका गलत आंसर। कोडिंग डिकोडिंग क्या चीज़ है, आपको नहीं समझ में आता तो बनेगा ही नहीं आता। ये 3 चैप्टर को फोकस करोगे तो चीज़ें क्यों मैं बोल रहा हूँ ना, इनको फोकस करो, रीजन है देखो, टाइम बच जाएगा, और जब आप टाइम बचा लोगे एग्जाम में तो फिर आपका सिलेक्शन, बहुत सारी 90% बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि वो टाइम नहीं बचा, रिवीजन की कमी होती है। तो आपको मैथ में इन 4 चैप्टर्स और रीजनिंग के इन 3 चैप्टर्स पर कंप्लीट कमांड होना चाहिए। अभी एग्जाम में टाइम, एग्जाम डेट भी आपका नहीं है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड करूँगा, एग्जाम डेट भी नहीं है, तो उस दिन तो एटलीस्ट आपको फोकस्ड हो जाने कि इन सभी चैप्टर्स को 100% देना है। साइंस का कुछ हम फिक्स नहीं कह सकते कहाँ, साइंस के लिए वही कह सकते हैं लास्ट मोमेंट पे आप हमारी पीडीएफ फॉलो करो, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब के बारे में लास्ट मोमेंट पे हमारी पीडीएफ पढ़ो, और या फिर आपने शुरू से पढ़ते आए हो, सिलेबस को फॉलो करते आए हो, तो साइंस को बस 2 से 3-4 बार रिवीजन करो जितना हो सकता है। आपके यहाँ पे भी 10 सवाल आते हैं, ठीक है, 10 सवाल आते हैं भाई, तो इनको जितना से ज़्यादा हो सके आपको रिवीजन करना है। जीके का कोई फिक्स नहीं होता, 5 सवाल पूछा जाता है, 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके लिए मैं अलग से कुछ नहीं बोलूंगा कि हाँ लास्ट 10 दिन में ये बुक पढ़ लो वो बुक नहीं, बस हमारी जो पीडीएफ हम दे रहे हैं उनको फॉलो करो। रिसेंट जीके 5 में 5 स्कोर करने की जरूरत नहीं है, 5 में 3 भी हो जाए बहुत है। और मेनली इसमें क्या दिया जाता है, जस्ट आपको दिया जाता है क्या, ये फॉक डांस कल्चरल वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, कभी कभार स्टेट कैपिटल पूछ, करेंसीज पूछ ली जाती है, ठीक है। करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते ये लोग, या फिर स्टार्टिंग जीके से कुछ भी उठा के डाल देते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि कहाँ से पढ़ना है। तो लास्ट मोमेंट पे आप हमारी पीडीएफ जो हम दे रहे हैं उनको फॉलो कर लो, 5 में 3 तो कैसे कर लोगे, हर बार बच्चे कर रहे होते हैं। अब जब सवाल आता है इंग्लिश का, जिसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है, इंग्लिश में देखो पैसेज के साथ क्या है ना, ये खेलते हैं बड़ा पोस्ट कार्ड वाले, कभी कभार पैसेज साफ देंगे ही नहीं, पैसेज तो देंगे ही नहीं, और कभी कभार पैसेज 4 सवाल दे देते हैं, तो ये चीज़ माइंड में लेके नहीं चलना है पैसेज आएगा कि। तो हमने अगर हमारी पीडीएफ से पढ़ रहे हो या फिर कहीं से भी पढ़ रहे हो, पैसेज की प्रैक्टिस करके जाओ, तो भैया पैसेज हमारा टाइम कंज्यूमिंग, हमारी एयरफोर्स की इंग्लिश की तरह नहीं है ये चीज़, जैसे एयरफोर्स में 20 मिनट में 20 सवाल बनाने के लिए सिर्फ इंग्लिश का दे रहा है, ऐसे तो नहीं वाला यहाँ पे पूरा जो है 60 क्वेश्चंस के टाइम एक साथ दिए जाएंगे, बना तो बना नहीं तो जैसे यार, ठीक है, वही सीन है। पैसेज पढ़ने में टाइम वेस्ट हो सकता है आपका, क्योंकि सारे सेक्शंस को आपको देख, मतलब मैथ रीजनिंग साइंस सारे सेगमेंट जो को एक एक बार देखना पड़ेगा, और सबके लिए टाइम मिक्स करके दिए जाएंगे 60 नंबर पेपर के लिए। तो वैसे में अगर हम कहीं एक सेगमेंट के अंदर फंस जाते हैं तो फिर कहानी खत्म हो सकती है, तो पैसेज के अंदर फंसना नहीं है लास्ट मोमेंट, क्योंकि एटलीस्ट आपको 7 पैसेज 8 पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, या तो आप हमारे पीडीएफ से कर रहे होंगे, हमारे पीडीएफ में 10 पैसेज के हैं और उसके क्वेश्चन, तो एटलीस्ट आप उतना कर लो, या फिर आप मतलब पैसेज वहीं से नहीं आने वाला है पीडीएफ से, ये तो मैं बोल दूँ पैसेज कहीं से भी कॉपीड नहीं आता, पैसेज पढ़ने से ये होता है ना कि आपकी हैबिट बन जाती है, तो आप करो। पैसेज बनाने के रूल मैंने पढ़ा रखे थे यूट्यूब पे, एक बार कहोगे तो एयरफोर्स के टाइम पे जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसको थोड़ा सा री अपलोड कर दूंगा मैं आपको, जो एयरफोर्स कोस्ट गार्ड नेवी सबके अंदर काम आने वाला है, ठीक है।
तो मैं री अपलोड भी कर सकता हूँ, या फिर आप क्रैश कोर्सेज वाले पीडीएफ से क्रैश कोर्सेज वाले प्लेलिस्ट से जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हम ऐसा एज्यूम करके चल सकते हैं कि पैसेज के 60 सवाल आने की पॉसिबिलिटी, ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं, बिकॉज कभी देते कभी नहीं देते, क्या देंगे क्या नहीं देंगे बता सकते हैं में। अब जो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश के अंदर वो होता है आपका प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, उनको देखो। प्रीपोजिशन से 2 सवाल तो देते ही देते, सवाल पूरे 15 आते हैं इंग्लिश में, तो 4 अगर पैसेज आता है 2 प्रीपोजिशन आ जाता है, तो 6 सवाल तो यहीं पे बन के भाई ऑलमोस्ट। ठीक है, तो चीज़ें जो हैं इनको थोड़ा सा समझते हैं। तो हमारे 6 सवाल तो यहीं से आ गए, 2 प्रीपोजिशन और 4 पैसेज, तो हमारा देख रहे हो कवर कर रहे हैं 6 सवाल। इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं वोकैब की क्या सीन है मैं बताता हूँ। देखो वोकैब में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देगा, मिनिमम 1 दे देता है, और यहीं पे अगर एडियम्स दिया जाएगा तो मिनिमम 1 दिया जाएगा। तो 2 सवाल यहाँ से बन गए जो कि पीडीएफ हमारी कवर करो। ठीक है, 2 में से 2 बहुत बार आता है, दोनों में से 2 बार आ गया, मतलब 8 सवाल यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, मोर देन 50% चीज़ जिनको हम लोग टैकल कर सकते हैं और कम टाइम में कर सकते हैं। प्रीपोजिशन आप 2 दिन 3 दिन में पढ़ लोगे, जो हमने वीडियो बनाई है 1 दिन पढ़ोगे, 2-3 दिन रिवीजन करोगे, उसके नोट्स बना के हो जाएगा आपसे। रटने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, उसको बार बार देखते रहेंगे, हमारे माइंड में कहते हैं ना इसको, अब बैठ जाएगा ये। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा समझते रहना, बस यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको ये चीज़ फॉलो करते रहना है कि 2 दिन 3 दिन इसको देखते रहना है। प्रीपोजिशन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 सवाल। और मैं बोल रहा हूँ लास्ट मोमेंट पे अगर आपके पास आपने कभी सिनोनिम सेंटोनिम नहीं याद किया तो लास्ट टाइम पे 10 दिन में सिनोनिम सेंटोनिम याद करने की बहुत ज़्यादा कोशिश मत करना। ठीक है, हो सकता है कि हम ग्रामर्स के चैप्टर को फोकस कर लें। अगर ग्रामर के चैप्टर में अगर हम बात कर ले किस चीज़ को, तो आपको आर्टिकल चैप्टर को फोकस करना, आर्टिकल के साथ जो आपको करना है वो मैं बता रहा हूँ। वैसे तो मैं बता रहा हूँ एक वीडियो देख लेना, एक वीडियो हमारी है यूट्यूब पे, वीडियो में हमारा टॉप 52 रूल्स है, पुरानी वीडियो है, इसको हम फिर से अपलोड करने वाले हैं कोस्ट गार्ड के लिए भी। ठीक है, रीजन है कि वो टॉप 52 रूल्स जो है ना वो 100% सफिशियंट है, पूरे ग्रामर का निचोड़ है 52 रूल। ठीक है, एयरफोर्स में मैं बोल रहा था इस बार भी मैंने ये ताल ठोक के कहा था, सिंगल सवाल ग्रामर के इस टॉपिक से बाहर पूछे, बाहर टॉप 52 रूल्स के अगर बाहर पूछ दे आ जाना, पेड बैचेस में जिसकी जिसकी हमने पैसे लिए सबको रिटर्न कर दे। एक सवाल उसने बाहर नहीं पूछा था, भाई हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो पूरा एक्सपीरियंस है ना, कहाँ से पूछने वाले। ये टॉप 52 रूल्स पढ़ लो। अगर कोस्ट गार्ड तो 100% नहीं कहेंगे कि 100% यही पूछेगा, लेकिन 90% चीज़ें यहाँ से पूछेगा। एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड में यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इसकी इंग्लिश थोड़ी सी एयरफोर्स से अप होती है। एयरफोर्स XY ग्रुप का इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा डाउन हो चुका है, अब कोस्ट गार्ड का उतना भी डाउन नहीं होता, तो थोड़ी सी अप होती है। तो ये टॉप 52 रूल्स इनको देख के जाओ, 90% चीज़ें आपके एग्जाम में आनी ही आनी है मिनिमम। तो इतना कर लोगे, और इतना करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो करना, नहीं टाइम बचता है तो करना। इतने भी करके आप कॉन्फिडेंट होकर बस जाना। और मैं बता रहा हूँ आपको, आर्टिकल के अलावा अगर कोई चैप्टर पढ़ने की जरूरत है आपको तो आप पढ़ लेना, नाउन पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा आपको टेंसेज एंड कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ लेना। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस, ये सब चीजें पढ़ लो। ठीक है, तो ये चीजें करोगे, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, आर्टिकल, नाउन, टेंस, कंडीशनल सेंटेंस से मैक्स टू मैक्स 2 सवाल पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 2 सवाल, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे 4 चैप्टर पढ़ने के बाद। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ पूरे एक्सपीरियंस के साथ, जो भी चीजें बताई मैंने, अगर वीडियो को आपने शुरू से देख के नोट करते गए होगे तो ठीक है, लास्ट टाइम में इतना गंदा तो दिखेगा ही आपको, भर दिया स्क्रीन देख लिखे। अब मैं जो बता रहा हूँ उनको चीज़ों को समझो, क्या चीज़ें छोड़नी है। लास्ट अगर मान लो लास्ट हमारे पास 10 डेज बच रहे हैं, 15 डेज बच रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो चीज़ें हमने कभी पढ़ी ही नहीं, ठीक है, कभी हमने पढ़ा ही नहीं, और हमारा रिवीजन अच्छा से है भी नहीं, तो जो हमने पढ़ा नहीं उसको हम देखेंगे भी नहीं, जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। हमारे अगर सेक्शन 1 में 60 क्वेश्चन है, या फिर GDDB आंतरिक मिला के हमारे टोटल मिलके 110 सवाल होते हैं, तो मेरा पहला टारगेट तो ये होना चाहिए, जो सवाल मेरा एग्जाम में समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है उस सवाल को छोड़ना नहीं है। 60 में से 60 मेरे को आंसर करके आने हैं, और GDDB आंतरिक, GD और यांत्रिक वालों को आपको 110 में से 110 आंसर करके आने हैं। ठीक है, DB वालों को 60 में 60% के आंसर करने हैं, GD वालों को जो 60 + 50 2 पेपर होते हैं ना, एक ही दिन होते हैं, तो वो पूरा का पूरा सवाल आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सवाल नहीं छोड़ना। मान लेते मेरे पास 45 सवाल आ रहे होते हैं, मैं कंफर्म 45 सवाल के आंसर जाता हूँ सेक्शन 1 के अंदर, मेरे साथ ऐसा मान लो हो रहा है, बाकी के 15 में अगर तुक्का भी मार दूं तो हो सकता है उसमें से 10 गलत हो जाए, 5 सही हो, तो पॉसिबिलिटी है ना भैया। अगर हम कितने भी निकम्मे होंगे तो ठीक है, चलो 15 में 10 हम गलती कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा 5 सही होगा तो हमारे 50 नंबर बनते हैं। यहाँ पे 10 नंबर पे हो सकता है अगर आप OBC से हो, EWS से हो, या फिर आप SC ST से हो, तो आपका सिलेक्शन का चांस बन रहे हैं, या फिर आप सेक्शन 1 में 50 स्कोर करके आपने सेक्शन 2 में अच्छा परफॉर्म कर रखे तो सिलेक्शन के चांस।
तो चीज़ें वही हैं कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है। बाकी जाने से पहले मैं फिर बताऊँ, सारे पीडीएफ्स का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में नहीं है, आप पीडीएफ व्हाट्सअप करके बाई करो। और हम लोग मॉक टेस्ट जो है सब फ्री कर चुके हैं, जिसकी प्राइस 60 रुपीज़ थी उसको हमने फ्री कर दिया ऐप के ऊपर, A to Z स्टडी ऐप के ऊपर। तो ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का, और जाओ। अगर ऐप पे डाउनलोड करने नहीं आ रहा है, लिंक नहीं मिल, व्हाट्सअप करके पूछ लेना, बता दिया जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लग रही है